नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लैक फंगस बीमारी के बारे में कि ये जो बीमारी है ये किन लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रही है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी को ये जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो ब्लैक फंगस डिसीज़ है ये ज़्यादातर आपको कोविड पेशेंट्स में ही देखने के लिए मिलेगी। कोविड पेशेंट्स में ही ये क्यों देखने के लिए मिल रही है? तो दोस्तों, इस बीमारी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी पेशेंट को कोविड है और ऐसे हम 100 पेशेंट्स लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 पेशेंट्स में ब्लैक फंगस मिलेगा ही मिलेगा। उसमें से 10 या 15 पेशेंट्स में ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके 2 रीज़न हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा कि जब हम कोविड के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें 2 थिंग्स का बहुत ही ज़्यादा रोल है। दोस्तों, जब हम कोविड का कोई भी हमारे पास जब भी कोई कोविड का पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है तो उसमें 2 चीज़ें डॉक्टर 2 चीज़ों पर मेन फोकस करता है। एक है स्टेरॉइड और दूसरा है ऑक्सीजन। अगर ये एक नॉर्मल अमाउंट में स्टेरॉइड और ऑक्सीजन कोविड पेशेंट को हम देते रहें तो ये पेशेंट बचा रहेगा किससे? ब्लैक फंगस से। अगर स्टेरॉइड का हम ओवरडोज कर देते हैं, ठीक है, अगर स्टेरॉइड को ओवरडोज कर देते हैं और ऑक्सीजन ज़्यादा पेशेंट को हम दे देते हैं और उससे पेशेंट में ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो ये दोनों चीज़ें इस पेशेंट को जिसको कोविड है उसमें चांसेस बढ़ा देते हैं कि उसको आगे चलकर ब्लैक फंगस बीमारी हो सकती है। अब देखते हैं कि ये दोनों कैसे ब्लैक फंगस कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम किसी भी पेशेंट को ओवरडोज देते हैं स्टेरॉइड का तो इससे क्या होगा, जो पेशेंट की इम्यूनिटी होगी, इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो पेशेंट की क्या हो जाएगी? बहुत ही कम हो जाएगी। और अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई तो इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में फंगस, ये है दोस्तों फंगस, मान लीजिए ये है क्या दोस्तों? फंगस। तो ये जो फंगस है ये हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, ये है दोस्तों, मान लीजिए ये है दोस्तों हमारा शरीर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा फंगस, अगर हमारे पास क्या है कोविड का पेशेंट है, मैंने बताया, और उस कोविड पेशेंट को हमने क्या कर दिया, स्टेरॉइड लिमिट से ज़्यादा इंजेक्ट कर दिया उसकी बॉडी में, जिससे क्या हो गया, ओवरडोज चली गई उसकी बॉडी में। तो अगर ये स्टेरॉइड ओवरडोज हो गई तो ये हमारे सीधा रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी बोल रहे हैं, उसको क्या करेगा, कम कर देगा। और रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी कम हो गई ज़्यादा तो इससे क्या होगा कि ये फंगस आसानी से क्या होगा दोस्तों, ये क्या होगा, फंगस आसानी से हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर जाएगा। और इसका भी जो हमारे शरीर के अंदर एंट्री करने का रास्ता है वो है हमारे नाक और मुंह के द्वारा। तो ये क्या करेगा, आसानी से फंगस हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाएगा। और एंटर करने के बाद जब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो गई तो ये हमारे शरीर के अंदर क्या करेगा, ज़्यादा समय तक रहेगा। अब ये हमारे शरीर के अंदर आ गया, क्यों आया? क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई। रोग प्रतिरोधक क्षमता दोस्तों क्यों हुई कम? क्योंकि हमने स्टेरॉइड का ओवरडोज दिया पेशेंट को। अब दूसरी तरफ हमने पेशेंट को क्या करा, ऑक्सीजन भी ज़्यादा दी, जिससे कि उसके शरीर में क्या हुई, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हुई। तो ये क्या करेगा फंगस कि ज़्यादा ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेगा और ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर ये अपने नंबर को बढ़ाएगा। ये अपने नंबर को क्या करेगा, ऐसे दोस्तों बढ़ाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 15। अब इसने क्या करा कि हमारे शरीर के अंदर अपना नंबर बढ़ा लिया। तो दोस्तों, जब ये अपना नंबर बढ़ाएगा तो बढ़ाने के बाद ये क्या करेगा, सीधा इसका जो अटैक होगा वो हमारे फेफड़ों पर और हमारे जो आँख है इन पर होता है सबसे ज़्यादा इसका अटैक। और ये क्या करेगा कि जब हमारे फेफड़ों को और आँखों को अटैक करेगा तो इसकी वजह से हमें पेशेंट में लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। इसके वजह से हमें पेशेंट में लक्षण देखने के लिए मिलेंगे कि सर बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, सर दर्द होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके साथ साथ सांस लेने में मरीज को दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होगी।
में दिक्कत होगी, और दोस्तों सांस लेने में दिक्कत होगी, और आंखों की रोशनी भी जा सकती है, आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो ये कारण है ब्लैक फंगस का कि अगर कोई कोविड का पेशेंट है, ज़्यादा उसी में चांसेस हैं ब्लैक फंगस होने के। क्यों? क्योंकि अगर डॉक्टर ने जितना प्रिस्क्राइब किया है स्टेरॉइड और ऑक्सीजन, और उससे ज़्यादा पेशेंट को दिया गया, तो स्टेरॉइड हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगा तो फंगस आसानी से हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर जाएगा, और जो ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हुई है वो उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर कर अपने नंबर को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और जब नंबर बढ़ाएगा तो इसका सीधा अटैक होता है हमारे फेफड़ों पर, जहाँ से हम सांस लेते हैं, और दूसरा हमारी आंखों पर। और इसकी वजह से जो मरीज हैं उनमें आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, एक तो सांस लेने में और ज़्यादा दिक्कत होएगी, और पेशेंट की जो है आंखों की रोशनी भी जा सकती है, आंखों से पूरी तरीके से वो देख नहीं पाएगा। और मैं आपको बताऊं इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका बचाव सिर्फ यही है कि अगर कोई भी मरीज जिसका घर पर कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप पूरी तरीके से ध्यान दें कि स्टेरॉइड का ज़्यादा डोज ना हो, जितना डॉक्टर ने बोला है सिर्फ उतना ही देना है, और ऑक्सीजन सिलेंडर भी आप घर पर इस्तेमाल करके पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं तो इसकी भी टॉक्सिसिटी ना हो। अगर ये दोनों हमारे शरीर के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा जाती हैं तो ये क्या करेंगे, हमें बुलावा देंगे ब्लैक फंगस के लिए, और हमारी जो कंडीशन है, अगर किसी पेशेंट को कोविड हुआ है तो जो उसकी कंडीशन है वो और ज़्यादा सीवियर हो जाएगी, और पेशेंट को हम बचा भी नहीं पाएंगे।